कक्षा 9 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं विद्यानिधि आचार्य आपका संस्कृत शिक्षक आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार हूं और आज मैं पाठ शुरू कर रहा हूं 4 नंबर पाठ और उस पाठ का नाम है कल्पतरु। कल्पतरु का मतलब ये कल्पना करने वाला वह पेड़, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसके पास बैठ करके यदि आप जो भी कल्पना करेंगे और वो आपके हाथों में संपन्न। यहाँ तक कि आप उस पेड़ के नीचे बैठकर कहेंगे कि मुझे हवाई जहाज चाहिए तो आपको हवाई जहाज मिल जाएगा, एयरपोर्ट चाहिए तो एयरपोर्ट मिल जाएगा, और ये कहेंगे कि मुझे ब्रह्मांड की सारी खुशी चाहिए तो ब्रह्मांड की सारी खुशी मिल जाएगी। यही कल्पतरु का मतलब है कि आपके मन में जो कल्पना उठ रही है और उसको आपने उस तरु से याचना की तो वह कल्पतरु हो गया। इस कल्पतरु की चर्चा शिव पुराण में भी है। इस कल्पतरु की चर्चा अनेक स्थानों पर है, इंद्रलोक में भी है और भी बहुत सारे स्थानों में है। और वह कल्पतरु धीरे धीरे पारिजात और पारिजात के तौर पर धीरे धीरे धरती लोक पर भी आ चुका था। तो हम यहाँ पर जिस कथा को पढ़ रहे हैं वह कथा है बेताल पंचविंशति। और बेताल पंचविंशति एक तरह से यह एक तरह से पुस्तक कहानियों का संग्रह है बेताल पंचविंशति, यानी कि इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, बेताल पचीसी। तो ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। इस तरह से बेताल और विक्रम की कथाएं, तो बेताल और विक्रम की कथाएं जो थी 25 कथाएं थी, उन कथाओं को हम यहाँ पूरी की पूरी कथाओं को नहीं रख रहे हैं। हम आपके सामने जो कथा वस्तु रख रहे हैं, हम उस कथा वस्तु के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परोपकार के लिए आदमी कल्पतरु से भी यह कह सकता है कि सारी धरती को खुश कर दो, सारी धरती को सुखी कर दो, क्योंकि हर व्यक्ति जन्म लेता है और मरता है और सबकी चाहत सुख ही है। तो मैं इस कथा को शुरू कर रहा हूँ बेताल पंचविंशति को, इससे ली हुई कहानी को। और इस कहानी के विषय में और भी कई राइटर हुए हैं, किसी ने गद्य में लिखा है, किसी ने पद्य में लिखा है। और कहानी एक ऐसा साधन है जो कि सुख पहुंचाता है, मनुष्य को हित की तरफ ले जाता है। इस तरह की कथाएं आपने पंचतंत्र में, हितोपदेश में और कई स्थानों पर पढ़ा है। तो कथा का संबंध हमारे ज्ञान की जिज्ञासा को पूरा करने में सहायक है। नानियों की कहानी, दादियों की कहानी ये भी बहुत प्रसिद्ध रही है। तो मैं आपके सामने जो कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ कल्पतरु, तो इस कल्पतरु कथा को शुरू करने से पहले आप इस पाठ को एक बार जरूर देख लें कि वह पाठ क्या है। तो बच्चों पाठ देखिए। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सबसे पहले आपको देखना है नग प्लस इंद्र, अ और ई बराबर ए, और ये हो गया नगेंद्र। नगेंद्र किसे कहते हैं? नग का मतलब है पर्वत और इंद्र का मतलब पर्वतों का राजा। इसी चीज को यदि हम कालिदास की शब्दावली में देखें तो कालिदास कहते हैं अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो निधिव गाह्य स्थित पृथिव्याम इव मानदंडः। तो वह मानदंड कहते हैं हिमालय को कि हमारी धरती का एक तरह से मानदंड है। ऐसी जैसे कि आप कमर पर बेल्ट बांधते हैं और वह आपका एक तरह से मानदंड है, ठीक उसी तरह से यह भी मानदंड है हिमालय। और हिमालय के लिए वह शब्द प्रयोग किया नगाधिराज, नग प्लस अधिराज, नगाधिराज। और यहाँ कह रहे हैं नगेंद्र।
तो क्या कहने की कोशिश है? हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि। हिमवान, हिमवान, हिम आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, वान का मतलब भी आपको समझ में आता है। वान ये डवतुप और मतुप ये प्रत्यय का ही स्वरूप है। हम कभी डबतुप प्रयोग करते हैं वार्तिक कार्य के अनुसार और मतुप का प्रयोग करते हैं पाणिनि के अनुसार। तो हिमवान नाम का, हिमालय नाम का एक नगेंद्र है। नगेंद्र का मतलब नगाधिराज है। और वह कैसा है? सर्वरत्न भूमि, सर्वरत्न भूमि। तात्पर्य क्या है? सर्वेशाम, सभी, रत्नानाम भूमि, सभी प्रकार के रत्नों की भूमि है, जहां पर हर तरह के रत्न पाए जाते हैं वह है। तो वो कौन है? नगाधिराज है, नगेंद्र है, जहां पर हर तरह के रत्न मौजूद है। तस्या सानो उपरि विभाति कंचनपुरम। तस्य सानो उपरि, तो ये जो हिमवान है पुल्लिंग शब्द है। और मैं आपको इसके साथ साथ थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं बतुप प्रत्यय में। जैसे शब्दों से मतुप प्रत्यय करेंगे, ये पहले सबसे पहले ध्यान रखना है, शब्द प्लस मतुप। तो यहां देखिए, बल प्लस मतुप, बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती। हिम प्लस मतुप, हिमवान। धी प्लस मतुप, धीमान। हनु प्लस मतुप, हनुमान। यहां पर हिमवान शब्द था, तो आप ऐसे ही और शब्द देख सकते हैं। रूप प्लस मतुप, रूपवान। गुण प्लस मतुप, गुणवान। आप इस तरह से इन शब्दों को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किन शब्दों से मतुप प्रत्यय बनाने के बाद क्या बनता है। तो हमने ये आपके सामने हिमवान को स्पष्ट कर दिया। तस्य सानो ऊपरी, सानो, सानु, सानु का मतलब होता है चोटी, शिखर। तो सानो ऊपरी, उसके शिखर के ऊपर, विभाति कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का एक नगर था। नगर का नाम क्या है? कंचनपुर। कंचन से तात्पर्य क्या है? स्वर्ण। स्वर्ण क्यों कहा? तो ये बताने की कोशिश की गई है कि जब सूर्य हिमालय के ऊपर, बर्फों पर सूर्य की पहली किरणें गिरती हैं, तो हिमालय सोने जैसा चमकने लगता है, चमचमाने लगता है। इसलिए कंचनपुर नाम नगरम, नगर था और नगर का नाम है कंचनपुर। तत्र जीमूत वाहन इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र, वहां पर, जीमूत वाहन एक व्यक्ति है जिसका नाम है जीमूत वाहन। आप ध्यान दीजिए। तो जीमूत वाहन शब्द के तरफ बढ़ेंगे आगे। जीमूत, ये नाम है, ये नरपति है, ये श्रीमान है और वहां का शासक है, और इसका नाम है जीमूत वाहन। और इसकी कैटेगरी क्या है? ये विद्याधर है। विद्याधर से तात्पर्य क्या है? प्राचीन काल में जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, इन धरातली जातियों, ग्रुप, समूह या वर्ण के से संबंध नहीं रखते थे, वे कौन थे? खश, दारद, विद्याधर, अप्सरस,
इस तरह के अनेक चीन, इस तरह के अनेक तरह के लोग थे, 8-10 प्रकार के लोग थे जिनको कि हमने, और आप ऐसे भी देख सकते हैं झल्ल, मल्ल, शेख, ये वो थे जो कि इस कल्चर से को बिलीव नहीं करते थे, यानी कि जिनका जो उपनयन संस्कार तो केवल यहीं तक ही सीमित था, तो जो उपनयन संस्कार को भी त्याग चुके थे और वो व्रात्य हो चुके थे और भारत के अतिरिक्त एरिया में रहने लगे थे और भारत की सभ्यता संस्कृति को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वे थे विद्याधर। और विद्याधर के विषय में अनेक तरह की और भी बातें आती हैं, आएंगी, हम उनको भी यहाँ पर देखते चलेंगे। और उसके बाद क्या, तस्य गृहोद्याने कुल क्रमाद आगतः कल्पतरु तस्य कस्य जीमूत वाहनस्य, तस्य जीमूत वाहनस्य, जीमूत वाहन के, ये तस्य सर्वनाम शब्द का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो तस्य जीमूत वाहन के गृहोद्याने, गृह प्लस उद्यान, अ और उ बराबर ओ, गृहोद्यान, और सप्तमी विभक्ति एक वचन गृहोद्याने, उसके घर के उद्यान में कुल क्रमात् आगतः, कुल क्रम प्लस आगतः, ये कुल क्रमात् है और प्लस आगतः, त को द हो गया है, कुल क्रमाद आगतः, कुल क्रमाद आगतः, कुल क्रमेण आगतः, कुल क्रम, कुल क्रम, कुलस्य क्रम, कुल क्रम, कुल का क्रम यानी कि खानदान की परंपरा, उस परंपरा में एक वृक्ष प्राप्त हुआ जिस वृक्ष का नाम था कल्पतरु। और कल्पतरु में से क्या हुआ, स्थित था स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य। अच्छा, ये जीमूत वाहन नहीं है, ये जीमूत केतु शब्द है, थोड़ा ध्यान देना है। स राजा, और वह जो राजा था जीमूत केतु, तम कल्पतरुम आराध्य, वह उस कल्पतरु की आराधना करता था। आ उपसर्ग है, राध धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आराध्य पूजा करके उसने उसकी आराधना की, आराधना करके तत्प्रसादात, और उसकी कृपा से, प्रसाद से, बोधिसत्व संभवम जीमूत वाहनम, बोधिसत्व के बराबर, बोधिसत्व संभवम, जो बोधिसत्व होते थे, बोधिसत्व क्या था, बुद्ध, और बुद्ध का ही एक स्वरूप बोधिसत्व, जिसके अंदर सत्व गुणों का जो है ज्यादा प्रभाव चल रहा है, बोधिसत्व, ये है बोधि। और ये जो बोधिसत्व है, अनेक बोधिसत्व हुए हैं, लगभग 70-72 बोधिसत्व हुए हैं, और बोधिसत्वों में से संभवम से उत्पन्न जीमूत वाहनम नाम पुत्रम, जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्नोत, प्राप्त किया। यह प्राप्नोत शब्द जो है लंग लकार का रूप है, प्राप्नोत, प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार। तो क्या पाया, उसने पाया स जीमूत वाहन, वह जो जीमूत वाहन था वह कैसा था, तो जीमूत वाहन बहुत ही उदार था, महान था, दानी था। ये आप उनके गुणों को देखेंगे, किस तरह के गुण थे उसमें। सबसे पहले शब्द प्रयोग किया महान। जीमूत वाहन क्या है, महान है। नंबर 2, ये विशेषण उनके लिए जो प्रयोग हुआ है उनको ध्यान देना है। दानवीर, दानवीर, और क्या है, सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत अनुकंपी, सर्वेषां भूतानां
कृपा दृष्टि येषाम उपरि सभी प्रकार के भूतों पर दया करने वाला सर्वेषाम भूतानाम कृपा दृष्टि सर्वेभ्यो भूतेभ्य कृपा दृष्टि सभी प्रकार के सर्वभूत सर्वेषाम भूतानाम इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं और सभी भूतों के ऊपर तो यही तात्पर्य है सर्वेषाम भूतानाम अनुकंपा भाव कृपा दृष्टि का भाव रखने वाला वह व्यक्ति था और च अभवत हुआ लंग लकार का रूप है। तो उसके अंदर क्या क्या गुण हैं? 1 2 3 वो महान है, वह दानवीर है और सर्वभूतानुकंपी है। ये 3 बड़े बड़े गुण हैं और इन 3 गुणों को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तस्य गुणै प्रसन्न उसके गुण से बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर के तो कौन प्रसन्न हो रहा है उसके गुणों से? हम उस चीज को भी देख लेते हैं। तो तस्य गुणै प्रसन्न उसके गुणों से प्रसन्न। उसके गुणों से कौन प्रसन्न हुआ? स्वसचिवैश्च प्रेरित उसके गुणों से जो प्रसन्न हुए वे सचिव थे। सचिव कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। और यहां पर तृतीय विभक्ति है सचिवै सचिवों के द्वारा प्रेरित। प्रेरित प्रेरित का मतलब क्या है? प्रेरणा दिए जाने पर, यानी उनके सचिवों ने उसे प्रेरणा दी। प्रेरणा दी का मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की कि राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। उसने सचिव प्रेरित राजा को सचिव ने प्रेरित किया कि आपका पुत्र युवा हो चुका है और जब युवा हो चुका है तो उसका राज्याभिषेक की जाए। तो यही बात भाव कहने का है कि सर्व सचिवों के द्वारा प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम समय आने पर जिसने यौवन को प्राप्त कर लिया। यौवनम संप्राप्त यौवनम जिसने युवावस्था को प्राप्त किया। ये बात है। तम यौवराज्य उसको युवराज्य के लिए यौवराज्य युवा जब हो चुका है तो यौवराज्य युवराज पद के लिए अभिषेक की जाए। अभिषिक्तवान अभिषेक कर दिया। और यहाँ पर जो अभिषिक्तवान था यहाँ पर एक प्रत्यय है और वह प्रत्यय है खास प्रत्यय। आप इसको थोड़ा सा समझिए। ये आपने बहुत बार प्रयोग पढ़ा है कि त और तवतु। तो त प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है और तवतु कर्तृवाच्य में होता है। यहाँ कर्तृवाच्य का प्रयोग है। और जैसे पठ प्लस तवतु क्या हो जाएगा? पठितवान। ये शब्द धातु से है। चल चलितवान, खाद खादितवान, अभि उपसर्ग शिक्त और प्लस अभिषेक प्लस तवतु अभिषिक्तवान यानी कि अभिषेक किया। दोनों ही था अर्थ में होगा पास्ट टेंस में। ये याद रखना है। यहाँ पर मैंने पुल्लिंग का रूप लिखा है, स्त्रीलिंग का नहीं है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंगित प्रत्यय होकर हो जाता है। पठितवान का के साथ पठितवती, चलितवान चलितवती, खादितवान खादितवती, नतवान नतवती, गतवान गतवती, इस तरह से रूप बन जाता है। तो अभिषिक्तवान अभिषेक किया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः
यौराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः कदाचित कभी हितैषिणः हितम इच्छन्ति इति ते हितैषिणः। ये ध्यान दीजिए इस शब्द को, हितम इच्छन्ति ते हितैषिणः। जो हित चाहने वाले थे, ऐसे हित प्लस ऐषिणः, इस तरह से आप रूप चला ये अलग कर सकते हैं, हित प्लस ऐषिणः, अ और ए बराबर ऐ, वृद्धि संधि। हितैषिणः हितैषी यानी हित चाहने वाले, पितृमंत्रिणः पितुः मंत्रिणः पितृमंत्रिणः पिता के मंत्री, पितुः मंत्रिणः पितृमंत्रिणः। जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राष्ट्रस्य धर्म राष्ट्र धर्म, ठीक उसी तरह से पितुः मंत्रिणः पितृमंत्रिणः। क्या हुआ उसके बाद? यौराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। यौराज्ये स्थितम, युवराज पद को प्राप्त हो जाने के बाद, जो युवा अवस्था को प्राप्त हो चुका है, युवराज पद को प्राप्त हो चुका है, तम जीमूत वाहनम, उस जीमूत वाहन को, यह हितैषी शब्द का बहुवचन है हितैषिणः, इसलिए यहां पर जो प्रयोग किया गया है, ये जैसे तवतु का ही प्रयोग था, क्या प्रयोग है? उक्तवान शब्द का प्रयोग किया है बहुवचन में, उक्तवन्तः, कथितवान कथितवन्तः, गदितवान गदितवन्तः, उक्तवान उक्तवन्तः। तो ये है, उन्होंने कहा, क्या कहा? युवराज सती शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। अच्छा, क्या कहा? यो अयम सर्व कामतः कल्पतरु, यो प्लस अयम, यहां पर ये देख लीजिए संधि, यह था प्लस अयम था। इस तरह की अवस्था में विसर्ग को ओ हो गया, अ के पहले जो विसर्ग है उसको ओ कर दो, और जैसे इसको ओ हुआ, उसने यहां पर क्या किया कि मेरे बाद जो अ है उसको हटा दो, तो ये बन गया यो यम। तो कभी मिस्टेक ना हो जाए, गलती ना हो जाए, इसलिए ये एक चिन्ह का निशान लगा दिया, यो यम जो यह, यो जो अयम यह, जो यह सर्व कामतः, सभी प्रकार के कामनाओं को पूरा करने वाला, सर्वम कामम ददाति, सर्व काम, सभी कामनाओं को देने वाला, प्रस्तुत करने वाला। तब उद्याने, तब उद्याने, तब प्लस उद्याने, ये भी संधि ठीक इससे पहले हमने बता दिया है। सूर्य और उदय, सूर्योदय, चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय की तरह, आ और उ को मिलाकर ओ हो गया है, गुण संधि। तो तुम्हारे उद्यान में क्या है? तिष्ठति सह कल्पतरु, वह जो कल्पतरु है, स तिष्ठति, वह स्थित है। अस्मिन अनुकूल स्थिते सती, इसके अनुकूल रहने पर, इसकी कृपा दृष्टि यदि हमारे ऊपर है, शक्रोपि अस्मान बाधितुं न शक्नुयात्, ऐसी अवस्था में शक्र भी हम पर बाधा नहीं पहुंचा सकता है, और शक्र कहते हैं इंद्र को। तो यहां पर भी ठीक उसी तरह की संधि है, शक्रः प्लस अपि, इस संधि को ही कहते हैं और ये अ के बदले ये निशान, इसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। ये चीज समझने की बातें हैं कि किस संधि को क्या क्या कहा जाता है, कि हमारे ऊपर यदि इस पर्वत, इस कल्पतरु की कृपा हो, तो हमारे ऊपर किसी तरह से कोई भी बाधा नहीं पहुंच सकती, यानी कि इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। एतत् आकर्ण्य, यह सुन करके, एतत् यह आकर्ण्य,
कर्ण प्लस ल्यप आकर्ण्य। ऐसा सुनने के बाद जिमुतवाहन अचिंतयत, जिमुतवाहन ने विचार किया, सोचा। अचिंतयत लंग लकार का रूप है, जैसे अपठत अपठतम अपठन, अचिंतयत अचिंतयतम अचिंतयन। अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि, अहो इस तरह का अमर पौधा जो कभी नहीं मरता उसको कहते अमर। पादपम पौधा, प्राप्यपि प्राप्त करके भी, प्राप्य प्लस अपि, प्र अप ल्यप प्राप्य प्लस अपि, अ और अ बराबर आ, प्राप्यपि दीर्घ संधि। तो इस तरह का अमर वृक्ष पा लेने के बाद भी पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम, अस्माकं पूर्वजै हमारे पूर्वजों ने तादृशं फलम न प्राप्तम, वैसा फल नहीं पाया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणै, किंतु केवल कैश्चित एव कुछ कृपणै, कृपणों के द्वारा, कंजूसों के द्वारा, काचिदपि अर्थ अर्थित, कुछ कंजूसों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा धन मांगा गया। अर्थितः, ये जो हमने क्त प्रत्यय का रूप लिखा है ये इसका है, अर्थी प्लस त अर्थित। तो कुछ कंजूसों के द्वारा मांगा। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि, तो मैं इस कल्पतरु से अभिष्ट की चाहना रखूंगा, यानी कि अभिष्ट फल की चाहत रखूंगा। एवं आलोच्य, इस प्रकार से आलोचना करके, आलुच और ल्यप। स पितु अंतिकम आगच्छत, वह पिता के समीप गया। आगत्य च सुखासीनम पितरम, आकर के सुख से बैठे हुए, सुखम आसीनम सुखासीनम, पितरम पिता को एकांते, एकांत में, न्यवेदयत निवेदन किया। नि प्लस अवेदयत न्यवेदयत, और न्यवेदयत में जन संधि है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। ये कुछ इस तरह से है, नि प्लस अवेदयत। ये ई के हिस्से को जो है यह होगा, तो न प्लस ई के हिस्से का य और अ, ये मिला दिया वेदयत, न्यवेदयत। ये लंग लकार का रूप है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवेदन किया, न्यवेदयत न्यवेदयताम न्यवेदयन। क्या निवेदन किया? तात पिता, तुम तो जानासी एवं, तुम तो आप तो जानते ही हैं, यत् अस्मिन् संसारे अशरीरम इदम सर्वम धनम, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, आशरीरम शरीर पर्यंत, इदम सर्वम धनम वीचिवत, यह सारा का सारा धन, वीची के इस तरह से, वीची का मतलब क्या है? लहर, पानी के ऊपर उठने वाले लहर, लहर के समान है। तो क्या करें? वो लहर के समान क्या है? चंचलम, चंचल है। एक परोपकार एवस्मिन् संसारे अनस्वर, एक परोपकार ऐसा है जिसको कि हम अनस्वर कहते हैं। यानी जितनी भी चीजें, धन है चंचल है, नश्वर है, नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर है, और परोपकार क्या है? ये अनस्वर है। अनस्वर का मतलब क्या है? जो नश्वर नहीं है। नश्वर का मतलब जो नष्ट नहीं होता, अनश्वर। नश्वर का अपोजिट अनश्वर। परोपकार में देख सकते हैं, परह जोड़ उपकार, परोपकार एतद, तो यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूयते, और जो युग पर्यंत यश देता है, तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम, तो अस्माभि हमारे पास जो कल्पतरु है ये किस काम के लिए है? यानी कि इस कल्पतरु का हमने सही ढंग से प्रयोग नहीं किया। किमर्थम रक्षते, किस लिए रक्षा की जाती है? यश्च पूर्वैरपि, जिसको कि हमारे पूर्वजों ने मम मम इति आग्रहेण, मेरा है मेरा है, इसी आग्रह से क्या किया है? रक्षितः, रक्षा की। ते इदानीं कुत्र गता, वे अब कहाँ चले गए? जिन लोगों ने कि यह मेरा है, यह मेरा है, और यह पेड़ आपको अनंत काल तक जीवन दान से दे सकता है, फिर भी वो मर गए, ऐसा हो गया है, तो वो क्यों नहीं है यहाँ, और उनका कोई चीज क्यों नहीं दिखाई देता है? अस्य वा ए के एते, और
यहां पर क्या कह रहे हैं कि तेषाम कस्य अयम अस्य वाक्यते, कस्य अयम, ये किस काम के लिए आया और क्या है वे, कहते वे कौन है, तस्मात् परोपकारै एक फल सिद्ध है, जिसके परोपकार की एक फल की कामना से, एक फल की सिद्धि से, त्वत् आज्ञा इमं कल्प पादपम आराधयामि, त्वत् आज्ञया, आपकी आज्ञा से, इमं कल्पतरुम, इस कल्पतरु की मैं आराधयामि, आराधना करता हूं। तो कहता कि ये क्या काम दे रहा है, हमारे पूर्वज भी मर गए, उसकी भी रक्षा नहीं हो सकी, हमारे पास बहुत कुछ है, ऐसा राजमहल आदि ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं देता, वो भी बहुत कम एरिया में है, तो ऐसी क्या चीज है कि जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसकी आराधना की और कहा यह मेरा है, यह मेरा है, और वे आज नहीं है, और मैं आपकी ही त्वत् आज्ञया एवं तुम्हारी ही आज्ञा से इमं कल्पतरुम, इस कल्प पादपम आराधयामि, इस कल्प पादप की आराधना करता हूं, राधयामि और आराधयामि। अथ पित्रा तथा इति अभ्यानुगतः, अभ्यानुज्ञातः, तथा ठीक है, कुछ दिन बाद पित्रा तथा, पिता ने कहा ठीक है, इति अभ्यानुज्ञातः, उनके सामने इस तरह से कहा कि हाँ ठीक है चलो। स जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच, वह जीमूत वाहन कल्पतरु के पास गया और कहा, उवाच लिट लकार का प्रयोग है, ये वच धातु का लिट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। उवाच ऊचतु ऊचु, इस तरह का रूप चलता है। देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामः पूरिता, हे देव त्वया, तूने, अस्मत् पूर्वेशाम, अस्मत् हमारे से, पूर्वेशाम जनानाम, पूर्व पैदा हुए बहुत सारे लोगों की, अभिष्टा कामः पूरिता, अभिष्ट कामनाओं को पूरा किया है, तन मम एकम कामम पूरे, तन यहाँ तत् है, तत् का ही रूप है, आगे म है, इसलिए तन मम हो गया है, संधि हो गई है, तन मम, तो मम मेरे, एकम एक, अभिष्टम अभिष्ट को पूरा, कामम कामना को पूरा करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, क्या कामना है, अहम पृथ्वी, मैं पृथ्वी को, अदरिद्राम पश्यामि, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सबको मैं अदरिद्र पाना चाहता हूं, यानी सबको धनी देखना चाहता हूं। तथा करो तू देव, हे देव वैसा ही कर दो। एवं वादिनी, इस प्रकार के बोलते ही जीमूत वाहन ने जैसे ही इस तरह से बोला, यह निर्धारण है, निर्धारण में पंच सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। यतश्च निर्धारणे, ये पाणिनि का सूत्र है। त्यक्तस्त्वया एषो हम, त्यक्तस्त्वया, उसने त्यक्त त्याग दिया, त्वया तुझे, एषो अहम यातोस्मि, और यह मैं आया हूं। एक यहाँ पर एषो हम है और एक है यातोस्मि, और इन दोनों में भी सेम उसी तरह की संधि है। इस चीज को वापस देख लें, और उस संधि को कहते हैं यातो अस्मि, ये ऐसे है, यातः प्लस अस्मि, पूर्व रूप संधि, और एक ये है एषः प्लस अस्मि, एषोस्मि, पूर्व रूप संधि ही है, इस चीज को ध्यान रखना है। इति वाक् तस्मात् तरो उद्भवत्, तो उस पेड़ से क्या है, त्यक्तस्त्वया एषो हम यातोस्मि, आपने मुझे त्याग दिया इसलिए मैं जाता हूं। उससे पहले क्या कहा, तथास्तु देव, तथा करो तू, ऐसा करो। और उसके बाद उसने क्या कहा, काम कल्पतरु ने, कि त्यक्तस्त्वया, तूने मुझे त्याग दिया है, एषो अहम यातोस्मि, अब मैं जाता हूं। इति वाक्, ऐसी आवाज आई, तस्मात् तरो उद्भूत, उस पेड़ से ये एक आवाज निकली। पेड़ ने कहा ठीक है, तो मैं
चला जाता हूं। क्षणेन स च स कल्पतरु, और क्षण भर के बाद ही वह कल्पतरु दिवम दिवम द्युलोक को समुत्पत्ति उड़ करके भुवि तथा वसूनी अवर्षक। तो यहाँ पर क्या हुआ बात, सम प्लस समुत्पत्ति, सम प्लस उत्पत्ति। बस एक दो मिनट ऐसे कहकर उड़ा और भूवि धरती पर, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है भू धातु का, भूवि भूमि पर, वसूनी, वसूनी का मतलब धनानी, अवर्षत, वर्षा कर दी। यानी कि उसने क्या किया, कल्पतरु ने धन की पूरी धरती को, जैसे कि वर्षा होती है ऐसे धन की वर्षा कर दी। यथा न कोपी दुर्गत आसीत, जिससे कि कोई भी दुर्गत न रहे। कह प्लस अपि, कोपी, जिससे कोई भी व्यक्ति दुर्गत न रहे, बुरी जिनकी गत हो ऐसे दुर्गत। दुर्गत का मतलब, दूर का मतलब, गत का मतलब स्थिति और दूर का मतलब बुरी, कि किसी की भी बुरी स्थिति न रहे। ततः उसके बाद तस्य जीमूत वाहनस्य, उस जीमूत वाहन का सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम, सर्वत्र सब जगह यश प्रस्थितम, यश का प्रसारण हो गया। किस वजह से, सर्वानुकंपा, कि सभी प्राणियों पर इसकी किस तरह की अनुकंपा है। और यहाँ पर प्रस्थितः, प्रस्थितम, तो इन सब जगह पर क्त प्रत्यय है, और क्त प्रत्यय को भी हम देखेंगे। पठ, पठितः, पठितम, चल, चलितः, चलितम, खाद, खादितः, खादितम। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ शब्द को लिख करके इस पाठ को एंड कर रहा हूं। दुर प्लस गम प्लस त, दुर्गता, दुर्गता, दुर्गतम। पठ प्लस त, पठितः, पठिता, पठितम। प्रउपसर्ग स्था त, प्रस्थितः, प्रस्थिता, प्रस्थितम। नम त, नतः, नता, नतम। कृत, कृतः, कृता, कृतम। चल, त, चलितः, चलिता, चलितम। ये तीनों लिंग में है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है। इनका प्रयोग हमेशा कर्मवाच्य में होगा। कर्मवाच्य का मतलब पेशिव वॉइस, और इनके प्रयोगों को हमने पाठ में देखा, और व्याकरण बताते हुए इसको और विस्तार देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।